हेलो डियर, तो कैसे हैं आप लोग? ऑल राइट ना। आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी मनोदशा को बदलने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। आप इस कहानी से अगर 50% भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने जीवन में तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए सीखेंगे हम बेयर ग्रिल्स की कहानी से। जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। मैन वर्सेस वाइल्ड में काम करने से पहले वे ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस में कार्यरत थे, जहां एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान बेयर ग्रिल्स का पैराशूट 1600 फीट की ऊंचाई पर फट गया। वे सीधे धरती पर आ गिरे। किस्मत से वे पैराशूट पैक के बल गिरे थे, जिसने अधिकतर झटका सूख लिया, नहीं तो 1600 फीट से गिरने के बाद जिंदा रहना असंभव है। इससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई, कंधा टूट गया और कई गंभीर चोटें आईं। बेयर ग्रिल्स को अनिश्चित काल के लिए बेड रेस्ट दे दिया गया। उस समय 21 साल के नवयुवक का भविष्य अंधकारमय था। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि उस समय मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, किसी की मदद का इंतजार मत करो, एक लक्ष्य चुनो और उसके लिए एक्शन लो। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपनी मनोदशा की जिम्मेदारी ली। मैंने हॉस्पिटल पर लेटे लेटे ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का लक्ष्य बनाया, क्योंकि मैं हमेशा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता था, लेकिन ये लक्ष्य मेरी वर्तमान स्थिति के हिसाब से नामुमकिन था। लेकिन मैंने बार बार सोचा, अगर मैं ठीक होते ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया तो इस व्यक्तिगत त्रासदी को जीतने वाला मैं किस तरह का इंसान बन जाऊंगा। मेरे जीवन का डायरेक्शन ही बदल जाएगा। ये नया लक्ष्य वर्तमान सीमाओं और परेशानियों के अधीन नहीं था, बल्कि ये भविष्य के विजन से जुड़ा हुआ था। इसलिए बेयर ग्रिल्स की मनोदशा बदल गई। वे कहते हैं कि मैं बार बार माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचता रहा, जिसने मुझे नई प्रेरणा और ऊर्जा से भर दिया। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, जैसे मेरी मनोदशा बदली, वैसे मैं जानता था कि मुझे क्या हासिल करना है, मैं क्या पाना चाहता हूँ। फिर मुझसे जो संभव हुआ मैं वो करता गया। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि जब आप अपने मन को मजबूत बनाते हो तो बाकी सारी चीजें आसान होने लगती हैं। दोस्तों, जब आप इस बात को रियलाइज कर लेते हो कि आप मनोदशा बदलकर अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, तब आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, आखिरकार 16 मई 1998 वो दिन आ ही गया जब मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का ब्रिटिश नागरिक बना। यानी लोकस ऑफ कंट्रोल को इंटरनल बनाने का पहला कदम है कि मनोदशा की जिम्मेदारी लो और एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो आप सच में पाना चाहते हो। जिम्मेदारी लेने से मनोदशा बेहतर होती है। आपको अनिश्चितता परेशान नहीं कर पाती। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारी चिंताएं आपको परेशान नहीं कर पाती। इसके बाद फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, दैट इज ऑलवेज इनफ। सिर्फ उस चीज पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, केवल इतना ही काफी है। जब भी शिकायत करने का मन करे तो खुद को बार बार याद दिलाओ कि जो भी होता है इस पल में होता है। मैं केवल इस पल में रहता हूँ और अभी जो कर सकता हूँ केवल उस पर फोकस करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि बेहतर इंटेंशन, बेहतर सोच और बेहतर एक्शन से मैं बेहतर जीवन बना सकता हूँ। इसके साथ साथ हर दिन विजुलाइज करो कि आप हर दिन कंसिस्टेंट हो, हर दिन आसानी से प्रयास कर रहे हो, छोटे छोटे टारगेट पूरे कर रहे हो, जिस कारण आपने आसानी से गोल पूरा कर लिया है, जिससे आपकी इच्छा शक्ति और विल पावर अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। खुद को बार बार याद दिलाओ कि लगातार प्रयास करने से, अपने माइंडसेट की जिम्मेदारी लेने से आप बेहतर इंसान बन रहे हो। इसके साथ साथ आप एक और बात का ध्यान रखो, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं और बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन लोगों के साथ रहो। ये लोग आपका लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर की ओर शिफ्ट करने में मदद करेंगे।